नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब दिमाग में लगना शुरू हो गई है चिप। यानी कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत सही सुन रहे हैं कि इंसानों के दिमाग में अब चिप लगना शुरू हो गई है। इससे पहले ये चिप ट्राई की गई थी बंदरों पे। लगभग 23 बंदरों के दिमाग में ये चिप लगाने की कोशिश की गई थी। उसमें से 15 बंदर जो है मर गए थे। उसके बाद जो है इनको बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया था। मैं बात कर रही हूँ एलन मस्क की, जिनकी कंपनी है। उन्हीं के द्वारा जो है क्या बनाया गया है, खोपड़ी में लगने वाली चिप बनाई गई है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी है कि कम से कम बहुत सारे राज जो है अब खुलने वाले हैं, और खासकर लड़के थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो खासकर आपकी क्या करती है, मोबाइल वगैरह चेक करती रहती है कि चीट तो नहीं कर रहे हो। अब जो है आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चिप है क्या, कैसे लगी और कैसे ये वर्क करने वाली है। तो देखिए, इंसानों के दिमाग में लग जाएगी चिप, यानी कि ब्रेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर इसको लगाया जाएगा। और इससे पहले बंदरों पे ट्राई किया गया था, जिसकी वजह से कुछ बंदर मर गए थे। अप्रोक्स 15 से 18 बंदर जो है मर गए थे। 23 बंदरों के दिमाग में लगाने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद में पता लगाया कि बंदर जो है उनके हाव भाव क्या होते हैं, उनके माइंड में खाने पीने की चीजें चलती है। अब जब इंसान के दिमाग में लगाया गया है, यह है पहले व्यक्ति जिनके दिमाग में लगाई गई है चिप। अब ये जो बनाई गई है चिप किसके द्वारा, तो एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, जिसके द्वारा इंसान के दिमाग में लगने वाली चिप को बनाया गया है। और ये जो चिप है ना, ये पहली बार लगाई गई है नोलैंड अरबोगे के दिमाग में। इनके दिमाग में क्यों लगाई गई, क्योंकि ये अच्छे दिमागदार हैं। साथ ही इनका जो है एक्सीडेंट हो चुका था, और एक्सीडेंट होने के बाद में इनके यहाँ के बाद का जितना भी दर्द है वो काम करना बंद हो गया था। मतलब उनके कंधे काम नहीं करते हैं, हाथ भी उनके काम नहीं करते, वो सिर्फ बोल पाते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो पैरालाइज हो चुके हैं, पर उनका माइंड जो है अच्छी तरीके से चलता है। इसके बाद पहली बार इनके दिमाग में चिप फिट की गई, और जब चिप लगाई गई तो उसके बाद में देखा गया कि ये इनके दिमाग से क्या हलचल करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शतरंज खेला, जो कि इनको बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही शतरंज खेलने का। और जब ये खेला, इन्होंने शतरंज को खेला, तो इनको ऐसा लगा कि मेरे पुराने दिन वापस लौट आए हैं, क्योंकि एक टाइम पे भी ये शतरंज बहुत ज्यादा खेला करते थे। और अभी की अगर बात करें तो इन्होंने पहली बार चिप लगने के बाद में शतरंज खेला और बहुत खुश हुए। ये आप देख सकते हैं, बाहर दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस प्रकार की जो है ये चिप लगाई गई है ब्रेन के अंदर। चलिए, दूसरा प्रश्न अब आपके माइंड में आएगा कि ये चिप जो है किस प्रकार के काम करेगा, और किन किन व्यक्तियों के माइंड में ये चिप लगाई जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनके बॉडी काम नहीं करती, या तो जन्म से ही उनकी बॉडी काम नहीं कर रही है, या कुछ कारणवश वो पैरालिसिस में आ गए हैं, या कुछ कारणवश उनके एक्सीडेंट में उनके जो है बॉडी पूरा साथ देना बंद हो गई है। तो उन खासकर उन व्यक्तियों के लिए चिप बनाई गई है जिनका माइंड है और माइंड से वो कुछ करना चाहते हैं, तो उसी के चलते ये चिप बनाई गई है। तो न्यूरालिंक के द्वारा बनाई गई ये चिप जो है दिमाग के सोचने पे ही वो कर पाएंगे। मतलब अगर मेरे सामने कोई गेम चल रहा है और मैं सोच लूं कि इस गेम में ये चीज ऐसे नहीं और ऐसे होनी चाहिए, तो वो तुरंत हो जाएगा। इसमें ऐसी चीजें लगाई गई है। दूसरी बात यह है कि ये मोबाइल से कनेक्ट कर पाएंगे, तो बिल्कुल ये मोबाइल से कनेक्ट रहेगा न्यूरालिंक। अगर हम बात करें एक इसको खुफिया एजेंसी से रिलेटेड, अगर भारत में कोई भी आतंकवादी घुस आता है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति घुस आता है तो उसके दिमाग में हमको क्या करना पड़ेगा, चिप फिट करना पड़ेगा, है ना। फिर वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल से कनेक्ट करो और पूरी डिटेल उसकी निकाल लो कि भाई क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो ये चिप बहुत महंगी होगी और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास में ही लगाई जाएगी, पर आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये चिप लगभग आपको सभी लोगों के पास में देखने को मिल जाएगी। और खासकर महिलाएं पैसे जोड़ जोड़ के इसको जरूर से लेना पसंद करेगी, ताकि वो अपने हस्बैंड के जो भी हो, उनके फैमिली के मेंबर, उनके दिमाग में उसको फिट करा के उनकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर सके। इसके साथ ही देखो, मैंने पहले ही बताया है कि ये पैरालिसिस जो लोग हैं, उनकी बॉडी वर्क नहीं करती है, खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। पर हमेशा ही होता है ना कि अगर कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो कुछ लोग उसको अच्छी तरीके से यूज करते हैं और कुछ लोग उसको बुराई में भी लेते हैं। तो दोनों प्रकार से इसका यूज कर पाएंगे। कंप्यूटर से भी ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, ब्रेन चिप
जो है हर एक चीज को कंट्रोल कर पाएगी। दूसरी सबसे खास बात यह है, क्या इस ब्रेन चिप के अंदर बैटरी लगी होती है, और अगर बैटरी है तो फिर उसको चार्ज कैसे करेंगे। ये भी एक जानने वाला मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बैटरी तो लगी हुई है पर इसको चार्ज करने के लिए किसी भी प्रकार के चार्जर की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक वायरलेस जो है इसके अंदर चार्जिंग ये होने वाला है, मतलब दिमाग के बाहर से ही एक कोई ऐसी वस्तु घुमाई जाएगी जिसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। या यूं कहे कि दिमाग के अंदर ही ऑटोमेटिक वो चार्ज होने का काम करेगा। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्जर वगैरह नहीं लेना पड़ेगा कि भाई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना ताकि हम डिवाइस को कनेक्ट करके चार्ज करते रहे, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होने वाला है। तो ये जो ब्रेन चिप है ये क्या है, ऑटोमेटिक वायरलेस तरीके से चार्ज होती रहेगी, इसको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इवन और हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, उसके दिमाग में हम इसको फिट करेंगे कि वो सोचने की, रिकवर करने की क्षमता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका वर्क क्या चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम कहीं ना कहीं जो है पता लगाने का काम कर पाएंगे। अब सबसे प्रमुख बात है, क्या ये फ्यूचर में हानिकारक होगा या नहीं होगा। अभी तो जस्ट आया ही है, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में इसको फिट करके देखा गया और ये पूर्णतः सक्सेस हो गया है। जब ये बंदरों के दिमाग में लगाया गया था तो ये फेल हुआ था, तो इसलिए सब साइड से इसको बैन कर दिया गया था। पर अमेरिका ने इसको परमिशन दे दी फिर से दिसंबर के अंदर 2023 में, कि आप इस पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने अच्छे से काम भी किया है, एलन मस्क ने अब बना दिया है इसको। तो हानिकारक कैसे हो सकता है, अगर हम हानिकारक की बात करें तो आने वाले समय में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दूसरे व्यक्ति पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक दूसरे के माइंड में अगर डिवाइस है तो कहीं डिवाइस ना फूट जाए, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा ये है कि अगर कभी भी युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति को हमने पकड़ लिया, है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति सैनिक है जिसे हमने पकड़ लिया या किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया, तो लोग क्या करेंगे, फिर इसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर सकते हैं। डिवाइस उसके माइंड में कनेक्ट करेंगे, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जानकारियां प्राप्त करने, मतलब कहीं ना कहीं फायदा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान है। और प्रकृति में हम ये इन चीजों की भी मानते हैं कि इंसान के द्वारा जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, कुछ कुछ चीजें बहुत हानिकारक होती हैं और कुछ कुछ चीजें बहुत ही अच्छी होती है। तो सभी प्रकार की चीजों का उपयोग तो लेना ही चाहिए। खैर जो भी है, ये चिप बनाई गई है, खासकर इंडिया के लड़के थोड़ा सा सतर्क हो ही जाना। खासकर लड़कों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतना दिमाग लड़कियां ही लगाती है कि मैं चीफ वगैरह लेके आ जाऊं, उसके माइंड में डलवा दूं और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो निकलवाऊं। तो खैर वो इतना लंबा चौड़ा लड़के नहीं सोचते, लड़कियां ज्यादा सोचती है उस चीज को लेकर। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट टॉपिक जो है आप किस चैप्टर पे चाहते हैं जरूर से कमेंट करके जाइएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझसे जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।